आज हम सतपारा में शराबबंदी अभियान के अंतर्गत सब लोग जुड़े हैं। जैसे हमारे माता बहनों ने बताया है कि शराब से क्या क्या परेशानी है आपको। घर में दाल लो नहीं बचाते, हाथ तोड़ता, गोड़े हाथ बेरा काटता, बहुत परेशानी है। चीज बहू के मुंदरी लो नहीं है, सब गाने जा रहे हैं। तो जैसे हमारी माता जी बता रही कि जो शराब पी के आते और घर में जो सामान है, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, चीजें हो, जो भी है सब बेच डाला चोरी से। जाहिर बात है परेशानी। और यदि रोकते हैं तो मारा पीटी भी करते हैं ना शराब पीकर। तो जैसा कि हम इससे तो आज यहाँ के हम आदरणीय सरपंच साहब से बात करें कि हम किस संबंध में। तो सरपंच साहब आप बताएं कि आपके सभी ग्रामवासी और आप किस उद्देश्य से इस मंदिर में एकत्रित हैं। आज हमारे गांव में शराब बंद करने के लिए और पीने के लिए जुड़े हैं सब लोग जी। सबकी सहमति बनी है कि जी अपन बंद करेंगे। और अगर कोई पीता है तो उसमें ये शर्तें रखी गई हैं, ये शर्तें पूरी होंगी जी। सबका निर्णय लिया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ शराबबंदी के लिए हमारे पूरी बस्ती सहमति, किसी के दबाव में या किसी के इसमें तो आई नहीं है। नहीं, सब अपनी सहमति से आई। और जैसे हमें एक भाई ने भी बताया कि 11 बजे का टाइम दिया था हमने, लेकिन 10 बजे से लोग मंदिर में एकत्रित हो गए थे। इससे खुशी की बात, और इस बात पे सब लोग ताली में जाएं कि आज हमारे ग्राम सतपारा में समय से पहले लोग मंदिर में एकत्रित हुए हैं। तो जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि यदि यहाँ आज के बाद कोई गांव में शराब बेचेगा या शराब पी के उत्पात मचाएगा, उसका शांति भंग करेगा, तो उसके लिए क्या दंड रखा है आपकी समिति ने। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने ये शर्त रखी है 25,000 रुपये लगेंगे बेचने वाले को जी। यदि कोई गांव में शराब बेचता है आज के बाद तो उसको सभी ग्रामवासियों की सहमति से 25,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है। और जिस कोई वीडियो बना के बताएगा जी, उसको 5,000 रुपया इनाम दिए। और सबसे बड़ी बात कि यदि कोई चोरी से शराब बेचता है, अगर उसका कोई वीडियो बना के प्रूफ करेगा कि यह बेच रहा था, तो उसको 5,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर पीने वाला पकड़ा, माने कोई वीडियो बना के बताता है, 5,000 जरिमाना है पीने वाले को। यदि कोई शराब पीता है तो उसको भी 5,000 रुपया लगेगा। और अगर उसको पीने वाले कोई वीडियो बनाकर बताता है तो उसको 1,000 रुपया इनाम दिए जाएंगे। यदि शराब बेचने वाले का वीडियो बनाएगा तो 5,000, और पीने वाले का वीडियो बनाएगा तो उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। अगर पीने 2 बार जुर्माना होगा, तीसरी बार अगर वो नहीं मानेगा तो उसको समाज से अलग कर दिया जाएगा। इन शर्तों को जो सामूहिक तौर पे ग्रामवासियों ने शर्त रखी है, उसको एक आध बार हिदायत दी जाएगी। यदि वो नहीं मानता है या 2 बार, यदि वो नहीं मानता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जैसे कि आप शादी विवाह या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें उसको कोई बुलाएगा नहीं और उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारे पूरी ग्रामवासी सतपारा वालों ने निर्णय लिया। ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है, पूरी ग्रामवासियों ने सहमति से यह निर्णय लिया गया है। और एक आवेदन हम लोग 10 तारीख को थाने दे रहे हैं। और इसके बाद हमारे माने पूरे ग्रामवासी जुड़कर पूरे गांव में, जैसा कि सतपारा ग्राम पंचायत के लेटर पैड पे लिखा गया है कि हम 10 तारीख को एक सूचना संबंधित थाना पथरिया में देंगे कि हम ग्रामवासियों ने ऐसा निर्णय लिया है। तो 10 तारीख को पुलिस तक ये आवेदन पहुंच जाएगा। और जैसा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं। जैसे हम आदरणीय हमारे दादाजी से कुछ पूछें कि आप यहाँ आए हैं और आपकी उम्र, आप थोड़ा खड़े हो जाए पटेल साहब। इस समय हमारे दादाजी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 70 साल। 70 साल उम्र हो गई, फिर भी आप अपने इस शराबबंदी महाअभियान में, महायज्ञ में सब लोग शामिल हुए। तो आपको क्या जरूरत पड़ी? आप 70-75 साल के हो गए, आपको शराबबंदी से क्या मतलब है? गांव में सब जो बीमार होते हैं, दारू पी के उदम कराते, ब्याह समय है तो उदम करा। इनका कहना है कि हम तो भैया 70-75 साल के हो गए, लेकिन जो
जो शराबखोरी पीढ़ी कर रही तो हम भी सुख से नहीं बैठ पाओ, ब्याह शादी के आयोजन है बेसुख में नहीं दारू खोरों के मारे हो पात। तो ये बात की व्यक्त इनने जो वेदना की है कि हमारे गांव में यदि शराब बंद हो जाएगी तो हम लोग सब धार्मिक कार्यक्रम हो या अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम हो वो हम आसानी से करें, सब जोड़ मिलकर एकत्रित बैठ सकते हैं। और जैसा कि आप बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं? अरे अब बहुत दारू बारों से बहुत परेशानी है। तो हमारे दादा के दारू बारों से बहुत परेशान हैं हम। ब्याह बन्नी सुख में कर पा रहा है यहाँ, धार्मिक काम नहीं हो पा रहा है यहाँ, न धार्मिक कार्यक्रम हो पा रहे और न सामाजिक कार्यक्रम हो रहे, न सुख से बैठ पा रहे, दादा का कहना है। तो आप पंडित जी बताएं कि और क्या क्या परेशानी होती है दारू से? ये तो हो गई लड़ाई झगड़ा, और क्या क्या हानि है शराब की वो बताएं। दारू से हानि है और दारू छोड़ने से धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं आ सकती है और घर के कार्यों में बाधा नहीं आ सकती है। घर का परिवार चलेगा और घर का परिवार चलाने के लिए दारू बंद करें। इस बात के लिए सब लोग ताली बजाएं कि यदि शराब बंदी हो जाएगी तो हमारा घर का माहौल सुख शांति में बदलेगा और हम इस शांति में सब लोग सहयोग देंगे और तादिल से कोई प्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार से कोई इसमें वो नियम नहीं तोड़ेगा। मां साहब, जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब दुबे जी जो हमारे इस महाअभियान महायज्ञ में शामिल हुए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि आपको यहाँ आना किस उद्देश्य से पड़ा है, ये बताएं। ये जो शराब मुक्ति का अभियान जो गांव में छेड़ा गया है सभी ग्राम पंचायत के सभी लोगों के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे बहुत फायदे हैं समाज को यदि इससे मुक्ति मिलती है तो। क्योंकि पहला तो है स्वास्थ्य लाभ, क्यों शराब शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अपने मत रखे हैं, अभी तक तो जनहानि धनहानि, लेकिन इन्हें एक और बताया है कि हमारे जो शरीर का विनाश हो रहा है वो भी बच जाएगा। स्वास्थ्य लाभ है और जब स्वास्थ्य लाभ होता है उसमें पारिवारिक धन की क्षति होती है, जो परिवार में कमियां बनती हैं जो उसकी पूर्ति होगी। और हमारा तो कहना है भैया कि सभी, वो एक कहावत सियानों ने कहा है कि गई बहुत रही थोड़ी। अगर किसी कारण से काम नहीं रुक सका अभी तक तो सब लोग भगवान की कृपा से इसमें सहयोग दें और पूर्ण रूप से तादिल से शराबबंदी करवाएं, क्योंकि इसमें हम किसी का घर तो जलता है लेकिन उस घर के आजू बाजू वालों को भी लपटने लगते हैं, जो अपनी कहावत है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारा नहीं पीता है, हम नहीं पीते, लेकिन आपका घर जलेगा तो बगल बारों में धुआं या धुआं की आग की लपटें जरूर लगेंगी।